नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे जितने भी सरकारी सिस्टम्स हैं उन सब में हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। बट पॉइंट इज कि हम उनमें इंप्रूव करने की शुरुआत तब करते हैं जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसा ही कुछ अभी इंडियन रेलवेज में भी देखा जा रहा है, जहां पर जनरल टिकट को लेकर के जो भी रूल रेगुलेशंस हैं उनमें कुछ अपडेट्स हैं वो आए हैं। साथ ही साथ कुछ सजेशंस भी पब्लिक से डिमांड किए गए हैं रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा कि जी हमें क्या और इंप्रूव करने की जरूरत है, जिसके चलते दिल्ली में अभी जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जिस तरीके की भगदड़ मची थी, कम से कम इस तरीके के अनहैपनिंग्स को हम अवॉइड कर सके। तो अभी हम इसी मुद्दे को पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इंडियन रेलवे ने अपनी तरफ से जनरल टिकट रूल्स को अपडेट करने का बिल्कुल मानस तैयार कर लिया है, सोच लिया है। तो सबसे पहली चीज तो हमें यह जाननी होगी कि क्या चीजें अभी नई आने वाली हैं और क्या क्या और एक्सपेक्टेशंस हम लगा के बैठ सकते हैं। तो इंडियन रेलवे ने देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि जिस तरीके से जब भी कोई इवेंट होता है, कोई फेस्टिवल सीजन आता है, तो उस टाइम पर रेलवे स्टेशन पे अननेसेसरी मैनर में क्राउड इकट्ठा हो जाता है। तो इस भीड़ को एक प्रॉपर रेगुलेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कर दी कि जो रेलवे की जनरल टिकट होती है ना, उसमें जनरली होता है कि भाई कहां से कहां तक आपको जाना है, कितना रुपया आपने पे किया है, दैट्स इट। यही इंफॉर्मेशन जनरली प्रिंट होके आती है। बट अब क्या किया जाएगा, अब उनमें आपको ट्रेन का नाम, कि किस ट्रेन के लिए आप टिकट ले रहे हैं, और इस ट्रेन का नंबर ये भी उस टिकट पे मेंशन किया जाएगा। इसका मतलब ये कि जिस भी ट्रेन का नंबर उस पर्टिकुलर टिकट पे मेंशन्ड है और कौन से पर्टिकुलर टाइम पर वो उस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पे आने वाली है, तो उनको ध्यान रखते हुए पैसेंजर रेलवे स्टेशन पर टाइम से पहले नहीं एंट्री नहीं मिलेगी। दैट मीन्स कि एक प्रॉपरली कहते ना कि हैंडलिंग की जाएगी कि अगर ट्रेन वहां पर आई ही नहीं है तो पहले से आकर के आप 5-5 घंटे पहले बैठ करके वेट करने लग जाएं, तो वो ठीक नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अगर इन जनरल टिकट्स की हम बात करें तो इन पे प्रॉपर ट्रेन का नाम और नंबर नहीं होने के चलते लोग जो भी ट्रेन पहले आती है उसमें आने की कोशिश करते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई ये आगे ही चलो चल लेते हैं, फिर और आगे जाकर के हम ट्रेन को बदल लेंगे जो जैसे हमारे रूट के ऊपर प्रॉपरली फेवरेबल हमारे लिए रहेगी। तो जब टिकट के ऊपर नंबर नहीं होता तो ट्रेन को भी आप चेंज कर सकते हैं। जब ट्रेन को आप चेंज करेंगे तो कुछ ट्रेन्स के अंदर कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड घुस जाता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ऐसे में देखो कि अंतिम क्षणों के अंदर एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में कोई जाने की कोशिश करे तो एक तो उसको रोकने का चांस बन जाएगा और एक अनवांटेड क्राउड को आप अवॉइड कर पाओगे, है ना। इस नहीं तो क्या होता है कि लोगों ने ट्रेन टिकट ले लिया और फिर वो क्या करते हैं कि एक ट्रेन में नंबर आ गया, चलो ठीक है एक बार चलते हैं, फिर इसमें यार भीड़ थोड़ी ज्यादा है, फिर वो उतर करके दूसरी ट्रेन में चले जाते हैं जनरल डब्बे का। तो इसमें क्या होता है कि आपका वहां पर प्रॉपर फिक्सिंग नहीं होती और इस वजह से कई बार भगदड़ होने की चांसेस होती है। और यार वो ट्रेन पहले आ गई, चलो उसमें पहले चल लेते हैं, अरे यार वो ट्रेन पहले आ गई तो उसमें चल लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म पे एकदम से जबरदस्त मासेस के अंदर ये ट्रांजिशन जब होता है ना, तो फिर कई लोग जो हैं भगदड़ में पिस जाते हैं, जो कि हमने देखा है। ठीक है, तो भगदड़ को कंटेन करने से रिलेटेड ये मुद्दा हो गया। इसके अलावा जो भी जनरल डिब्बे की टिकट होती है, जिनको अनरिजर्व टिकट्स हम बोल देते हैं, तो उनके लिए अब नंबर्स फिक्स कर दिए जाएंगे। अभी तो क्या होता है कि लाइन में आप लगो, ठीक है, किसी भी ट्रेन की टिकट लेनी है आपको, वो जो टिकट मतलब टिकट जो देने वाला बंदा बैठा है टिकट विंडो में, वो बस पैसे लेगा और आपसे पूछेगा कहां से कहां जाना है, नंबर ले भाई तेरी टिकट लेके तो चल। वहां पर कितनी टिकट्स ऑलरेडी जा चुकी है उस ट्रेन के लिए कोई काउंटिंग नहीं है। तो ऐसे में ओवर क्राउडिंग हो जाती है डब्बों के अंदर भी, बोगीज बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाती है। तो वो एक तरीके की प्रॉब्लम, कई आपने वीडियो व्लॉग्स देखे होंगे कि इतने घंटे के ट्रैवल हमने खड़े खड़े कंप्लीट की है। तो वो जो चीजें हैं ना, उनको रेगुलेट करना जरूरी है। तो ऐसे में अब नंबर ऑफ, मतलब ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर, ट्रेन का टाइम, ये तीनों चीजें मेंशन होंगी ना, तो आइडिया लग जाएगा कि किस पर्टिकुलर ट्रेन के लिए कितनी जनरल टिकट्स ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं। उससे क्या होगा कि जितनी डब्बों की क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग वो टिकट्स इशू किए जाएंगे। जैसे ही वो टारगेट कंप्लीट, उसके बाद में टिकट्स अब नहीं दिए जाएंगी। इसका मतलब लिमिट वहां पे लगाने की बात कर दी। इसके अलावा सजेशंस और मांगे गए हैं कि आने वाले 6 मंथ्स में आप हमें सजेशंस दे दो जिससे कि हमें जो भी इंप्रूवमेंट्स लाने हैं वो हम ला सकें। अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा कि कुंभ मेले के चक्कर में जो भीड़ हुई, या आप देख सकते हो बिहार से भी कुछ वीडियोज आए कि लोग जो हैं वो इसी के जो डब्बे हैं उनके ग्लासेस को ब्रेक कर रहे हैं अंदर घुसने के लिए। जबकि रियलिटी क्या है कि अगर हम रेलवे रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन है, सुपर फास्ट ट्रेन है, राजधानी है, वंदे भारत है, इस तरीके की जो प्रीमियम ट्रेन्स हैं
उनमें जनरल या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कोई टिकट्स अलाउ ही नहीं होती है, राइट। तो ऐसे में वहां पर क्या करते हैं लोग, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसके लिए प्रॉपर पनिशमेंट का प्रावधान है। बट ये जो इवेंट इस तरीके से आया था ना, ये वाकई में इंडियन यूथ के ऊपर भी सवाल उठाने वाला हो जाता है कि भाई इस तरीके से आप इतना क्या डेस्परेट हो रहे थे कि ट्रेन के जो आपकी खुद की टैक्स पे की हुई अमाउंट मनी से बनी हुई प्रॉपर्टी आप उसको डैमेज कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो। तो ये एक तरीके का वेंडलिज्म देखने को मिलता है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। वैसे हमारे देश में ट्रेन के अंदर बेसिकली 3 तरीके के कोचेस हम देख सकते हैं। एक होता है एसी, एक स्लीपर, एक जनरल और अनरिजर्व जिसको बोल सकते हैं। तो जनरल में तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टिकट्स इशू कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है। तो अब ये ट्रेन के नंबर और ट्रेन का खुद का नाम और साथ ही साथ कितने बजे वो उस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पे आने वाली है, वो सारी चीजें जब मेंशन हो जाएगी तो ये जो चेंज करने की हैबिट बनी हुई है ना, वो रुकेगी। इसके अलावा जनरल टिकट के रूल्स की अगर बात करें, अगर आप 200 किलोमीटर तक की ट्रेवल करना चाहते हैं, ध्यान से समझना, अगर आपका ट्रेवल जो है वो 200 किलोमीटर कम से कम डिस्टेंस का है, तो आप जनरल की टिकट 3 घंटे पहले ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। मान लो ट्रेन आपकी 1 बजे आने वाली है, तो आप 10 बजे से पहले ट्रेन टिकट नहीं ले सकते। ये नियम सीधा सा क्लियर है, अब समझ लेना आप। क्यों? क्योंकि आप पहले ही टिकट लेकर के ब्लैक करने की कोशिश भी कर सकते हो, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी जब लिमिटेड टिकट्स होंगी तो, है ना। इसके चलते हैं फिर 3 घंटे के पहले आप टिकट ले सकते हैं, उसके बाद में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, उसके पहले अलाउ नहीं किया जाएगा। और टिकट ले ली तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी ट्रेवल जर्नी आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। मान लो कि आपकी ट्रेवल जर्नी जो है वो 200 किलोमीटर से ज्यादा की, इसका मतलब और लंबा ड्यूरेशन, लंबा ट्रेवल आप करेंगे, तो उसके लिए अप्रूवल ये दिया हुआ है कि आप 3 दिन पहले तक टिकट ले सकते हैं। मतलब आपका ट्रेवल 200 किलोमीटर से ज्यादा है तो 3 दिन पहले अपनी टिकट ले सकते हैं जनरल की, और अगर 200 किलोमीटर से कम है तो 3 घंटे से ज्यादा पहले नहीं ले सकते। इससे क्या होगा कि जो लोग सीरियस हैं, जो वाकई में जाना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली टिकट अपनी ले पाएंगे समय पे। ठीक है। इसके अलावा हमें टिकट के कई वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, है ना। आपने खुद ने देखा होगा कि कैसे सिचुएशन बनती है जब वेटिंग लिस्ट आती है। अब आप ध्यान रखें कि वेटिंग लिस्ट में जिसकी भी टिकट इशू हो रखी है, वेटिंग लिस्ट में उसका नंबर आ रहा है, तो आप मान के चलेंगे वो स्लीपर और जनरल में तो ट्रेवल कर पाएगा पर एसी में नहीं कर पाएगा। तत्काल का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि जिस दिन आप ट्रेवल करना चाहते हो उसके जस्ट 24 घंटे पहले आपकी टिकट जो है वो, मतलब 2-4 टिकट्स जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी की, रिजर्व जो होती हैं स्लीपर की या फिर एसी कोच की, वो ओपन अप होती है, तो आप बुक करवा सकते हैं। बट उस तत्काल टिकट की प्राइसेस थोड़ी ज्यादा होती हैं, और तत्काल वाले पे भी अभी तो बहुत अपडेट आ चुके हैं, आपको पता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट, जब भी आप अपने किसी रिश्तेदार को ट्रेन में बिठाने के लिए आते हो बट आप केवल उनको सी ऑफ करने आ रहे हो, तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेने की जरूरत है, जो कि आपको वहां पे ले लेनी जरूरी है। इसके अलावा ई टिकट्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्टफोन्स का पेनिट्रेशन इंक्रीज हो चुका है, तो आप अपने खुद के फोन से टिकट बुक कर सकते हैं, उसको फिर फोन में ही कैरी करके आराम से अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कई तरीके हैं जो ट्रैवल करने के लिए आपको ध्यान होनी चाहिए। बट यस, जनरल टिकटिंग को लेकर के अपडेट्स और भी आने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में मासिस भीड़ ज्यादा ट्रैवल हमारे यहां कर रही है जनरल डब्बों में। ठीक है, तो आगे जो अपडेट आएगा डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। 2026 के जो एस्पिरेंट है वो संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले। 2025 वालों के लिए प्रहार है इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन है इंग्लिश में। इसके अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी जीएस की और सीसेट की, और डेली एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग के साथ साथ में आपको ई बुक्स भी दे दी जाएंगी, जिससे कि आप खुद से पढ़ाई कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा यूपीएससी ऑप्शनल जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश में, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके पास में अवेलेबल है। इनमें आप लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में पीवाईक्यू एनालिसिस और रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।